रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साथी भी ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समय का पता ही नहीं लगा कैसे ये समय गुजर गया। एक वक्त था मैं इस घर में बहू बन के आई थी और आज खुद मेरी एक बहू है जिसने मेरी नाक पे दम करके रखा हुआ है। मैं तो कितनी अच्छी बहू थी, अपनी सासू माँ का कितना ध्यान रखा करती थी, सासू माँ के आगे पीछे घुमा करती थी, उनकी जी हुजूरी किया करती थी। माँ तुम तो यही कहा करती थी माँ कि जैसा करोगे वैसे दुनिया में मिलेगा माँ, फिर मुझे इतनी फंटा बहू क्यों मिली माँ। मेरी बहू मेरी कोई बात नहीं सुनती, जो भी काम करने को कहती मुँह पे साफ इनकार कर देती है। जब से मेरी बहू शादी करके मेरे घर में आई है, इसने मुझे ही मेरे बेटे से दूर कर दिया। मेरा बेटा मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता, मेरा तो अपने ही घर जाने का मन नहीं करता। सासू माँ आपके सैर सपाटे हो गए, आपको मालूम नहीं है इस टाइम मेरे बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना होता है और आप इसी टाइम घूमने के लिए निकल जाती हैं। आपकी वजह से मैं स्कूल जाने में आधा घंटा लेट हो गई, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपको जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। बहू मैं कोई सैर सपाटे करने नहीं गई थी, तुझे तो पता है ना कि मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। मैंने कल तुझे याद भी दिलाया था बहू कि मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलना, तू जागती ही नहीं है, इतनी देर से सो के उठती है। मुझे डॉक्टर के पास जाने के लिए देर हो रही थी, फिर मैंने बाहर से रिक्शा पकड़ा, मैं डॉक्टर के पास चली गई। सासू माँ आप कड़वी बातें किसको सुना रही हैं? अगर आप एक दिन डॉक्टर के पास नहीं जाती तो कौन सा मर जाती। आज बच्चों का एग्जाम था, मैं सारी रात बच्चों को तैयारियां करवा रही थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं जाके सो गई। और सासू माँ आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपके बेटे की है। मेरे पास फजूल चीजों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपके इंतजार के चक्कर में मैं इतना लेट हो गई। पिंकी और राजू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे बेचारे बच्चे स्कूल में मेरी राह देख रहे होंगे। बहू मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, बहू मुझे कुछ खाने का दे दे, मैं नाश्ता किए बगैर ही निकल गई थी। मैंने कहा है ना मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, खुद कुछ बनाइए खा लीजिए। बहू मैं खुद नाश्ता बना लेती, पर मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बहू तू ऐसा कर, एक अंडा तो ब्रेड ला के दे दे, मुझे लगता है मेरी डायबिटीज लो हो गई है। बहू बहू कभी तो मुझ पर तरस खा लिया कर, आज अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तब भी तू ऐसा ही करती। सासू माँ मेरी माँ ने कभी मेरी भाभीियों को तंग नहीं किया, अपना सारा काम मेरी माँ खुद किया करती थी, बल्कि मेरी भाभीियों को गरम गरम खाने भी बना के खिलाया करती थी। यहाँ तो आपके मिजाज ही नहीं मिलते सासू माँ, आपने आज तक कभी मुझे खाना बना के खिलाया है? हर वक्त मुझे नौकरानी बना के रखती है, सुबह से शाम होने तक मुझसे बस काम 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 करवाती रहती है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। मेरी माँ तो जोड़ों के दर्द की मरीजा थी, आप तो अच्छी भरी है, अपने पाँव पे खड़ी है। थोड़ा हिल के काम कर लेंगी ना तो आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है, वरना आप बिस्तर पे पड़ जाएंगी। बहू मैं तुझे कितनी चाह से इस घर में ब्याह के लेके आई थी, पर इस घर में आने के बाद तूने अपने सारे रंग दिखा दिए। बहू सासू माँ अभी आपने मेरे रंग देखे ही कहाँ हैं, ये तो बस एक ट्रेलर था। बहू तूने कुछ कहा नहीं। सासू माँ आज आपकी पोती पिंकी की बर्थडे है, तो आज हम डिनर बाहर ही करेंगे, आप कुछ बना के खा लीजिएगा। बहू मैं अकेली जान क्या बनाऊंगी, तुम लोग जो कुछ खाओ वो मेरे लिए भी ले आना, मैं भी वही खा के पेट भर लूंगी। सासू माँ आपके मुंह में दांत है नहीं, पर आपको बाहर खाना खाना है। बहू मैं चूस चूस के खा लूंगी, उसकी चिंता तुम मत कर, मैं दाल चावल खा खा के थक गई हूँ। कभी कभी मेरा भी मन करता है बहू कि मैं भी बाहर खाना खाऊं, तुम लोग अकेले चले जाते हो, मुझे साथ लेके भी नहीं जाते। बहू कभी मुझे भी साथ घुमाने के लिए बाहर ले जाया करो, मेरा बाहर जाने का मन करता है। सासू माँ हमारी गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती, आपको पता है पिंकी और राजू पीछे अकेले बैठते हैं, उनको पसंद नहीं है कि उन दोनों के बीच में आप बैठे, इससे सॉरी हम आपको अपने साथ लेके नहीं जा सकते। और सासू माँ आप गाड़ी में बैठते ही बहुत चिक चिक करती हैं, एसी बंद कर दो, पाँव हटा लो, शीशा खोल दो, इससे ये भी बहुत गुस्सा होते हैं। आपको साथ ले जाने से हमारी भी आउटिंग खराब हो जाती है। सासू माँ मैं चलती हूँ। सफेदा कैसी है? कभी मैं तेरे पास आई थी पर तू घर में नहीं थी, तुझे पता है ना एक तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ मैं बैठ के थोड़ी सी बातें करती हूँ तो मेरा मन लग जाता है। सविता मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, मुझे एक कप जरा चाय तो बना दे। गीतांजलि क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कहाँ है तुम्हारी बहू? उससे कहती कि तुम्हें नाश्ता देती और अब तो लंच का टाइम हो रहा है। अगर तुम समय रहते खाना नहीं खाओगी तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। गीतांजलि तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा, इन आजकल की बहुओं पे तुम भरोसा नहीं कर सकती। सविता वही तो मेरी बहू की 100 गज लंबी जबान हो गई है। मैंने उसे ऐसा कहा कि बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे कुछ खाने को दे दे, उसने मुंह पे साफ मना कर दिया और मुझे कड़वी कड़वी बातें भी सुनाई और ऊपर से मुझे कह के चली गई कि हम डिनर बाहर करेंगे तो अपना देख लेना।
गीतांजलि, मैं तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि इन भावों की रस्सियों को खींच के रखना पड़ता है। अगर सर पे बिठाओगी तो सर पे बैठ के नाचेंगी। और तुम्हारी बहू से तो ऊपर वाला बचा है। तुम्हारी बहू से कुछ बात करो वो तो काटने को दौड़ती है। गीतांजलि, तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। तुम देखती हो ना मेरी बहू को, मेरी बहू कैसे मेरे आगे पीछे घूमती है, कैसे मेरी जी हुजूरी करती है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को खिलाती हूँ। खाना खाओ और घर जाओ और अपने बहू से 100 काम करवाओ। सासू माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं सभी कपड़े निकाल के जा रही हूँ, तभी कपड़े इस्त्री कर दीजिएगा। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद जाके इस्त्री कर लेना। मेरे बुरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम सबके कपड़े इस्त्री करूँ। तुम तो हट्टी कट्टी खड़ी हो, फारिग भी हो। जाओ खुद जाके बच्चों के कपड़े इस्त्री कर लो। इस्त्री करने तुम छोटी नहीं पड़ जाओगी। पहले मैं घर के 100 काम कर लिया करती थी, अब मेरी बुरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही। सासू माँ, आपके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। सैर सपाटे करते हुए तो आपकी तबीयत खराब नहीं होती, थोड़ा सा काम करने को क्या बोल दो, आपको अपनी उम्र याद आ जाती है। अगर आपने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए तो मैं रात का खाना आपको नहीं दूंगी। आपको भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। अगर सासू माँ, आपको इस घर में रहना है तो आपको घर के काम भी करने होंगे, वरना आप इस घर से जा सकती हैं। आप भी बोझ बन गई हैं। बहू, मैं तुम लोगों के सारे कपड़े इस्त्री कर दिए। बहू, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ हो रही है। आके जरा तेल की मालिश कर दे। तो तेल की मालिश करेगी ना तो मुझे अच्छी नींद आएगी, मैं सो जाऊंगी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही। सासू माँ, लगता है उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। मैं आपकी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। बहू, मैंने तुझे बहू से ज़्यादा अपनी बेटी माना है। क्या बेटियाँ अपनी माँओं की सेवा नहीं करती? सासू माँ, इस वक्त आपको बड़ी बेटी याद आ रही है। जब पूरे घर के मुझसे काम करवाती है उस वक्त आपको बेटी नहीं लगती। उस वक्त तो आप मुझसे नौकरानी बताना हर काम करवाती हैं। आप बिना सासू माँ बहुत मतलब परस हैं। जब आपको मुझसे मतलब होता है कितने प्यार से मुझसे बात करती हैं, वरना मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं होती आपसे। तो जब तक आप बात बात पे मुझे ताना न दे रहे, आपका तो खाना भी हजम नहीं होता। बहू, तुझे मेरी मालिश नहीं करनी तो मत कर, पर मुझे इतनी कड़वी कड़वी बातें तो मत सुना। कल ऊपर वाले ने मुझे 3 से 4 बच्चे दिए होते, मुझे एक ही बेटा दिया। मेरे लिए तो वही कहावत है, एक अंडा वो भी गंदा। सासू माँ, वही बेटा है जिसके घर में आप पड़ी हुई हैं, उसे वो गंदा बोल रही हैं। आने दे इनको, मैं इनको सब बताऊंगी कि आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती है। बहू, तुम्हें आता है क्या है मेरे बेटे कान भरना? आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता। मेरा बेटा काम से लौटता नहीं है तो मेरे बेटे कान भरती रहती हो। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोलती रहती हो। बहू, ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे आगे भी औलाद है। सासू माँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बहू, पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना बेटों का रूप शादियों के बाद पता चलता है। सासू माँ, आपकी हरकतें ही खराब हैं। वो आपके बेटे हैं, वो आपकी नस नस से वाकिफ हैं। उनको पता है कि आप कभी उनका घर बसने ही नहीं देंगी। आपने अपने बेटे का घर खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो मैं ही हूँ जो ये रिश्ता निभा रही हूँ। अगर मेरी जगह आपकी कोई और बहू होती ना तो आपके सारे बच्चे कुछ बाल भी ना होते। सासू माँ, आपको क्या लगता है कि मैं वो दिन भूल गई हूँ जब मैं बहू बन के घर में आई थी? आपने मेरा जीना जीवन कर दिया था। सुबह के 6 बजते नहीं थे मेरे कमरे का दरवाजा बजाने आ जाती थी और कहती थी कि आके मुझे नाश्ता दो। बहू, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सासू माँ, उम्र के साथ साथ लगता है आप सब भूलती जा रही हैं। बहू, जब से तू शादी करके इस घर में आई है तूने आज तक मुझे एक कप गर्म चाय नहीं दी और तू नाश्ते की बात कर रही है। बहू, झूठ इतना बोल जितना तू हजम कर सके, ऊपर वाला सब देख रहा है। सासू माँ, आपको तो कभी मेरी अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आएंगी। आपको तो बस मुझ में कीड़े दिखते हैं, कीड़े। बहू, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैं तुझे इस घर में बहू बना के लाई। मैंने खुद अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, वरना मेरे बेटे के रिश्ते की कमी नहीं थी तो कर देती ना अपने बेटे की अच्छी जगह शादी। क्यों मुझे बलि का बकरा बनाया? मैं कौन सी मरी जा रही थी आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए? सासू माँ, आप ही आई थी मेरी माँ के पास मेरा हाथ मांगने के लिए। मेरी माँ तो शादी की मूर्त थी। मेरी माँ को कभी लोगों की पहचान ही नहीं हुई, कभी लोगों को परख ही नहीं पाई। मेरी माँ कहाँ जानती थी कि आप लोग बकरियों के रूप में छुपे हुए भेड़िए हैं। जब मेरी शादी हुई थी और मैं बहू बन के इस घर में आई थी, आपका बेटा भी कमकरू नहीं था, सीधे मुँह से बात नहीं किया करता था। आप दोनों ने मेरी सही की बजा के रखी थी। वो तो मेरी अच्छाइयों ने आपके बेटे को बदल दिया। हाँ, तू बड़ी दूध की दुली है। हम तो विलन है, विलन। तू बहुत अच्छी है, तू हीरोइन है इस कहानी की। बहू, मेरी एक बात याद रखना, ये जिंदगी जो है ना, ये मुकाफाते अमल है, कर्मा है। जैसा करोगी वैसे ही भरोगी। बहू, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला मुझसे पिछले जन्म के बदले ले रहा है। जो मुझे इस जन्म में तुझ जैसी बहू मिली, तू डाइन है, डाइन। वरना मैंने तो अपनी सासू माँ की बहुत खिदमत की। मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। आपने ठीक कहा सासू माँ, मैं डाइन भी हूँ, मैं नागिन भी हूँ। सारे कीड़े मुझ में ही तो लगे हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं और आपका बेटा भी। मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी आप सबसे बहुत दूर। बहू, तुम किसको धौंस दे रही हो? चली जाओ। अच्छा है, मेरे घर से अशांति खत्म हो जाएगी। सासू माँ, इस घर में आपके साथ रहना ही कौन चाहता है? मेरी मजबूरी है, लेकिन अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, फिर दीजिएगा अपने बेटे को जवाब। मेरे भैया भाभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे खुशी खुशी रख लेंगे। मैं आपको तरसा दूंगी आपके पोते पोतियों से मिलने के लिए, आपको उनकी शक्ल तक देखने नहीं दूंगी सासू माँ। अगर ये चुड़ैल सच में मेरा घर छोड़ के चली गई ना, तो मैं खुशी के मारे नाचूंगी। जी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने बच्चों को लेके अपने भैया भाभी के घर जा रही हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे बहुत नफरत करती है। बहू, मेरे बेटे को बहका दिया, कान भर दिए मेरे बेटे के। देखा आपने कैसी बातें कर रही है आपकी माँ। आप अपनी माँ को कुछ नहीं बोलते, बोले अपनी माँ से कि मैं कभी अपने कान नहीं भरती हूँ। हमेशा चुप की मूरत बन के खड़े रहते हैं, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते। बहू, ये तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरी साइड लेगा। आपकी चुप्पी की वजह से आपकी माँ के मुंह में जो आता है वो बोलती जाती है। अब आपने कुछ नहीं बोला तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी और कभी भी लौट के नहीं आऊंगी। मैं इस घर में शादी करके आपके लिए आई थी, ना कि आपकी बाकी कड़ी बातें सुनने के लिए। जी आपकी चुप्पी साफ बता रही है कि आप भी यही चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ। सविता, तुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ। मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरे गांव में जाके मिठाइयाँ बांटूं। पर गीतांजलि, हुआ क्या है? क्या तू बताएगी कि तेरी खुशी की वजह क्या है? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना खुश नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी नागिन बहू घर छोड़ के चली गई, तभी तू आज इतना खुश नजर आ रही है? तो चुप क्यों है? बता। गीतांजलि, मुझे तुझे भी खुश खबरी देनी है। तुझे पता है मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं बहुत जल्दी दादी बन जाऊंगी। सविता, ये तो तूने बढ़िया खबर सुनाई। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरा अरमा था ना दादी बनना? हाँ सविता, तूने सही पहचाना। मेरी बहू घर छोड़ के चली गई। अब मेरे घर से सारी अशांति दूर हो जाएगी। मैं अपने बेटे की फिर से शादी करूंगी, फिर से घर भी आऊंगी अपने बेटे का। गीतांजलि, ये तो खबर अच्छी है कि तेरी बहू घर छोड़ के चली गई, पर तेरे पोता पोती, वो भी तो तेरी बहू साथ ले गई होगी। क्या तू अपने पोता पोती के बगैर जी पाएगी? और तेरा बेटा और तेरे बेटे ने तेरी बहू को रोका नहीं? गीतांजलि, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी बहू को घर से नहीं जाने देना चाहिए था। तेरी बहू तेरे पोता पोती को भी साथ ले गई। तेरा बेटा बहुत सीधा है, वो कुछ नहीं कहता, पर मैंने देखा है कि तेरा बेटा तेरी बहू से बहुत प्यार करता है। तेरी बहू के जाने से तेरा बेटा उदास हो जाएगा। सविता, तू कैसी बातें कर रही है? लगता है तू मेरी खुशी में खुश नहीं हुई। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 4 दिन रोएगा धोएगा फिर ठीक हो जाएगा। मैं लाऊंगा ना अपने बेटे के लिए चांद जैसी बहू। और जहाँ तक सवाल मेरे पोते पोतियों का है, जब मेरा बेटा जाएगा अपने बच्चों से मिलके आ जाया करेगा, कौन सी बड़ी बात है। और सविता, मैंने तो वही किया ना जो तुमने मुझे करने को कहा था। वाह सविता आंटी वाह, यानी इन सब के पीछे आपका हाथ था। आपने माँ जी को बहकाया था। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम सविता से ऐसी बातें नहीं कर सकती। गीतांजलि, अपनी बहू से कहो कि मेरे घर से चली जाए। मुझे तुम्हारी बहू एक आंख नहीं भाती। क्यों सविता आंटी, मैंने आपको आईना क्या दिखाया? आप तो बुरा ही मान गई। सविता आंटी, आपको शर्म नहीं आती किसी बेटे का घर खराब करते हुए, जबकि आपका अपना भी एक बेटा है? गीतांजलि, तुमने जो कहा था कि तुम्हारी बहू घर छोड़ के चली गई, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि बहू घर छोड़ के चली गई, पर बहू ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मुझे ऐसा लगता है कि बहू घर छोड़ के नहीं जाएगी। सविता, मेरे सारे अरमान आंसू में बह गए। सविता, भी मैं चलती हूँ, घर जाके देखती हूँ ये चुड़ैल घर छोड़ के गई या सारा इसका ड्रामा था। मुझे नहीं लगता तेरी बहू घर छोड़ के जाएगी। हो सकता है तेरे बेटे ने ही रोक लिया हो। जा जाके देख। गीतांजलि, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे इस बहू से छुटकारा नहीं मिलेगा। इस जन्म तुझे डैन बहू के साथ ही गुजारना होगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।